आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं क्रिया से संबंधित हमारी ये प्रश्नोत्तरी है। प्रश्नों की जो श्रृंखला चल रही है इसमें आज हमारी 9 नंबर की क्लास है और आज हम क्रिया से संबंधित कुछ प्रश्न देखने वाले हैं। ये प्रश्न पहले के पुराने पेपरों में आए हुए प्रश्न हैं, उनका सार हम लोग इस कक्षा में बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। हमारा आज का पहला प्रश्न है वह कि कौन सा क्रम सही नहीं है। मामा ने मुझे गाड़ी दी, द्विक्रमक क्रिया। चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया उड़ रही है, आक्रमक क्रिया। वह चालाक निकला, सक्रमक क्रिया। पुलिस ने चोर पकड़वाया, प्रेरणार्थक क्रिया। हमें इसमें जो क्रम है वो सही नहीं है। इससे संबंधित कथन को हमें चुनना है। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है कि मामा ने मुझे गाड़ी दी, द्विक्रमक क्रिया, बिल्कुल सही है। मामा ने गाड़ी दी और वापस भी लेगा, यानी 2 क्रम होंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन है वो है कि चिड़िया उड़ रही है, ये आक्रमक होता है, ये भी सही है। वह चालाक निकला, ये सक्रमक क्रिया नहीं होगी। पुलिस ने चोर पकड़वाया, पकड़वाया है उसने, प्रेरणा यानी सक्रमक क्रिया, प्रेरणा दूसरों के द्वारा। हमारा इसका जो तीसरा ऑप्शन है वो सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि कृदंत कृदंत क्रिया प्रभावित होती है। कृदंत क्रिया प्रभावित होती किससे है? पुरुष से, लिंग पुरुष से, लिंग वचन से या वचन पुरुष से। क्रिया है वो लिंग और वचन से प्रभावित होती है। हमारा अगला प्रश्न है गोविंद ने राम को जगाया में कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, रूढ़ क्रिया, अनेकार्थक क्रिया और सहायक क्रिया। गोविंद ने राम को जगाया है तो प्रेरणार्थक मिल रही है इसमें। प्रेरणार्थक क्रिया यानी पहला ऑप्शन सही है। हमारा अगला प्रश्न है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया के लिए सही क्रमांक बताए। वह पुस्तक पढ़ने के बाद सो गया, वह पुस्तक पढ़ता रहा, वह पुस्तक पढ़कर सो गया, उसने पुस्तक पढ़ी और सो गया। पूर्वकालिक क्रिया का सही क्रम पूछा है हमें, वो है कि वह पुस्तक पढ़कर सो गया, यानी तीसरा ऑप्शन है वो सही होगा। अगला प्रश्न है कि किस क्रमांक में प्रेरणार्थक क्रिया है? अध्यापक ने छात्रों से पुस्तक पढ़वाई, उसने पढ़कर भोजन किया, रमेश सो चुका है, सीता नृत्य कर रही है। हमारा जो पहला ऑप्शन है अध्यापक छात्रों से पुस्तक पढ़वाई, यानी अध्यापक है वो प्रेरणा छात्रों खुद नहीं करके दूसरों से कार्य करवाया है, बच्चों से। तो हमारा जो दूसरा पहला ऑप्शन है वो सही होगा। अगला प्रश्न है किस क्रमांक में आक्रमक क्रिया नहीं है पूछा है। प्रश्न की ओर ध्यान करना है। इसमें नहीं है पूछा है कि इसमें कौन सी क्रिया है वो क्रमक क्रिया नहीं है। वह पार्क में दौड़ता है, वह प्रतिदिन पढ़ने जाता है, वह अपना सिर खुजलाता है, उसका सिर खुजलाता है। वह अपना सिर खुजलाता है, यह है आक्रमक क्रिया नहीं है। वह क्या खुजलाता है? सिर खुजलाता है। कौन? वह खुजलाता है, यानी जो तीसरा ऑप्शन है वो सही होगा।
हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में क्रिया आक्रामक है। जंगल में हिरण दौड़ रहे हैं। छोटे बच्चे बात बात पर रोते हैं। सुनीता ने अपने पिताजी से फ़ोन करवाया। आलसी बच्चे देर तक सोते रहते हैं। अब हमें इसमें आक्रामक क्रिया नहीं है वो पूछा है, तो बात बात पर रोना, दौड़ना, झगड़ना, ये सोना, ये सारी क्रियाएं हैं। रोना और ये क्रियाएं सकारात्मक होती है और आक्रामक होती है, और सकारात्मक क्रिया है पिताजी से फ़ोन करवाया, ये क्रिया है वो आक्रामक क्रिया है, और सभी सकारात्मक क्रियाएं। हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो सही होगा। अगला प्रश्न है कि किस वाक्य में आक्रामक क्रिया है। ढूंढ खड़ा है, धुंध खड़ा है, हम सिनेमा देखते हैं, रजनी ने गीत गाया, मोहन पानी पी रहा है। इनमें से हमें आक्रामक क्रिया बताना है। हमारा जो पहला है वो है ढूंढ खड़ा है, पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है द्विक्रमक वाक्य में को प्रसर्ग आता है। द्विक्रमक वाक्य में को प्रसर्ग आता है मुख्य क्रम के बाद, कर्ता के बाद, गौण क्रम के बाद या कहीं नहीं। हमें इसमें सही ऑप्शन को बताना है। हमारा इसका जो सही ऑप्शन है वो होगा गौण क्रम के बाद द्विक्रमक क्रिया यानी को प्रसर्ग है वो जुड़ा होता है। हमारा अगला प्रश्न है वो है संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा है। रस्सी जल गई, सीता पढ़ रही है, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, बच्चा सोता है। हमें इसमें संयुक्त पूछा है जो तो तीसरा ऑप्शन है, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। यह है ये संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। अगला प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से सकारात्मक क्रिया है। हंसना, खाना, सोना और चलना। हमारा जो दूसरा ऑप्शन है ये सकारात्मक क्रिया है और सभी आक्रामक क्रियाओं के उदाहरण हैं। ये आक्रामक क्रिया का उदाहरण है। हमारा अगला प्रश्न है वो है कि किस वाक्य में सकारात्मक क्रिया नहीं है, यानी सकारात्मक क्रिया नहीं है। सीता भोजन बना रही है। टैगोर ने गीतांजलि लिखी। रमेश रोज पढ़ने जाता है, बच्चा फल तोड़ रहा है। हमें इसमें जो सकारात्मक क्रिया नहीं है यानी आक्रामक क्रिया है वो रोज पढ़ने जाता है, तीसरा ऑप्शन है। हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वो है कि सकारात्मक क्रिया के लिए किस सही क्रमांक बताए। पानी में रस्सी ऐंठती है, बालक शाम को खेलते हैं, नौकर रस्सी ऐंठ रहा है, बच्चा पार्क में दौड़ रहा है। इसमें हमें सकारात्मक क्रिया का सही बताना है, तो नौकर रस्सी ऐंठ रहा है यानी कौन और क्या के माध्यम से, क्या तो रस्सी कौन नौकर, दोनों का उत्तर मिलेगा वहाँ सकारात्मक क्रिया होगी। और दोनों का उत्तर नहीं मिले और कर्ता को छोड़ करके तो वहाँ पर हमारी आक्रामक क्रिया होती है, दोनों का एक ही उत्तर हो। तो हमारा अगला प्रश्न है वो है कि इनमें से किस क्रमांक में सकारात्मक क्रिया नहीं है। मैंने उसे एक पुस्तक दी, रमा पत्र लिख रही है, सोहन देर तक सोता है, विद्यार्थी कक्षा में पुस्तक पढ़ रहे हैं। हमारा जो यानी आक्रामक क्रिया पूछा है इसमें, तो देर तक सोना है वो आक्रामक क्रिया होती है, तो हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है वह है निम्न में से किस वाक्य में सकारात्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। राम भूल जाता है, मैं जाता हूँ,
कोयल उड़ती है, बाबूलाल पुस्तक पढ़ाता है। बाबूलाल पुस्तक पढ़ाता है, कौन पढ़ाता है और किसे पढ़ाता है, कौन और क्या, यानी पुस्तक और कौन बाबूलाल पढ़ा रहा है। तो हमारा जो चौथा ऑप्शन है वो सही होगा। हमारा अगला प्रश्न वो है कि इनमें से किस वाक्य में आक्रामक क्रिया है। वह पतंग उड़ाता है, किसान खेत जोत रहा है, मजदूर चाय पी रहा है, पक्षी, मक्षी नहीं, यह पक्षी है, पक्षी पक्षी है, उड़ रहा है। इनमें आक्रामक क्रिया पूछी है। इनमें से किस वाक्य में आक्रामक क्रिया है वो हमें पूछ रहा है। तो पक्षी उड़ रहा है, ये इसका सही ऑप्शन होगा। हमारा अगला प्रश्न है वो है कि जो क्रिया क्रम का बोध नहीं कराती उसे क्या कहते हैं। जो क्रम का बोध नहीं कराती उसे आक्रामक क्रिया कहते हैं। सीधा सा ऑप्शन है। हमारा अगला प्रश्न है वो है पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। निश्चय पानी पीकर दौड़ने चला गया, दिनेश लड़कियों को पढ़ाता है, चोर भाग गया, राम बैठा है। इसमें हमें पूर्वकालिक क्रिया पूछा है, पानी पीकर के चला गया। हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है वह है इनमें व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है। भाववाच्य केवल आक्रामक क्रिया में होते हैं, क्रमवाच्य आक्रामक और सकर्मक दोनों क्रिया में होता है, कृत्यवाच्य भी आक्रामक और सकर्मक दोनों क्रिया में होता है, सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक होती है। इसमें जो गलत कथन को चुनना है हमें, तो हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वह है कि क्रमवाच्य आक्रामक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है। यह दूसरा ऑप्शन गलत है। हमारा अगला प्रश्न है वह है किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर से बैठा है, किसान हल से खेत जोत रहा है, मोहन बाजार में फल खरीद रहा है, 3 छात्र पुस्तकालय में पढ़ रहे हैं। हमें जो पहला यानी सकर्मक क्रिया का उदाहरण मजदूर है, पेड़ के नीचे देर से बैठा है, हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया कौन सी है। हंसना, रोना, लिखना और उठना, इसमें सकर्मक क्रिया पूछी है। तो हमारा जो तीसरा ऑप्शन है लिखना है वो सकर्मक है और सभी आक्रामक क्रियाओं के उदाहरण है। हमारा अगला प्रश्न है वो है कि इनमें से किस वाक्य में आक्रामक क्रिया प्रयुक्त हुई है। आक्रामक क्रिया पूछा है। लड़का पत्र लिख रहा है, वह पढ़ रहा है, बच्ची सो रही है, बच्चे केले खा रहे हैं। हमारा जो तीसरा ऑप्शन है बच्ची सो रही है, यह हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि सोना है, रोना है, ये सारी की सारी क्रियाएं हैं वो आक्रामक क्रियाओं के अंदर आती हैं। हमारा अगला प्रश्न है वो है कि चलना, फिरना, दौड़ना कैसी क्रियाएं हैं। चलना, फिरना और दौड़ना कैसी क्रियाएं हैं। मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया, आक्रामक क्रिया या सकर्मक क्रिया। जो तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा, आक्रामक क्रियाओं के उदाहरण है। हमारा अगला प्रश्न है वो है कि निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है। गिरना, उठना, समझाना और सुनना। हमारा जो तीसरा ऑप्शन है, हम समझाना यानी किसी को समझा रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं, तो हमारा तीसरा ऑप्शन वो सही होगा।
हमारा अगला प्रश्न है वो है कि मोहन नित्य मंदिर जाया करता है। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? अभ्यास बोधक, शक्ति बोधक, नित्यता बोधक, निश्चय बोधक। कौन सी क्रिया, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? रोज मंदिर मोहन नित्य, यानी नित्य को मतलब रोज होता है, यानी अभ्यास हो रहा है, तो रोज यानी पहला ऑप्शन सही होगा, अभ्यास बोधक। हमारा अगला प्रश्न है वो है कि जहाँ क्रिया की करने की इच्छा निहित हो वह है निश्चय बोधक, इच्छा बोधक, नित्य बोधक या शक्ति बोधक। यानी जहाँ क्रिया करने की इच्छा की बात आ गई तो हमें दूसरा ऑप्शन यानी इच्छा बोधक होगा। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि नाम धातु कहलाती है संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रिया, सर्वनाम से बनने वाली क्रिया, सहायक क्रिया से बनने वाली क्रिया, धातु से बनने वाली क्रिया। यानी नाम धातु है वो संज्ञा और विशेषण से बनने वाली क्रियाएं होती है, उसे हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि मैं घर जाता हूँ, इस वाक्य में मुख्य क्रिया को पहचानना है। मैं घर जाता हूँ, मैं जाता हूँ, इसमें मुख्य क्रिया है वो जाना है, यानी जाता हूँ। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि अकर्मक का अर्थ होता है कर्मवान, कर्म रहित, कर्मशील या कर्म में निरत। यानी कर्म रहित होता है, जिसमें कर्म नहीं होता उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। दूसरा ऑप्शन सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि लड़का सोता है, यह वाक्य संबंधित है अकर्मक क्रिया से, सकर्मक क्रिया या दोनों या इनमें से कोई नहीं। सोना है वो अकर्मक क्रिया है, हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है वह है कि रचना की दृष्टि से धातु के भेद कितने होते हैं? 1, 2, 3 या 4 धातु के भेद रचना की दृष्टि से 2 होते हैं, हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है वो है कि शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु के कितने भेद हैं? 2, 1, 3 या 4। शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु के 2 भेद होते हैं, हमारा जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है? शिशु सो रहा है, बालक खेल रहा है, छात्र पढ़ रहा है, छात्रा लिख रही है। हमें अकर्मक क्रिया है यानी सोना अकर्मक क्रिया है, तो शिशु सो रहा है, पहला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है वो है निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं है? किसमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग? पिता उसे पढ़ाते हैं, राम नहीं पढ़ता, वे अध्यापक से पढ़वाते हैं, अध्यापक परिश्रम करवाते हैं। पिता उसे पढ़ाते हैं, इसमें भी प्रेरणा मिल रही है। राम नहीं पढ़ता दूसरा ऑप्शन है, इसमें प्रेरणा नहीं मिल रही, और सभी में प्रेरणा है, तो दूसरा ऑप्शन है वो सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है वो है कि उठना क्रिया का अकर्मक रूप होगा। उठवाया, उठाएगा, उठाया या उठना। अकर्मक क्रिया है वो उठना होता है। उठना, बैठना, सोना, रोना, उड़ना ये अकर्मक क्रियाओं के उदाहरण होते हैं, तो चौथा ऑप्शन है वो सही होगा। अगला प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से एक अकर्मक क्रिया है। काटना, बोना, काटना, बोना, धोना और रोना। हंसना, रोना, सोना यानी अकर्मक क्रिया, चौथा ऑप्शन सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि क्रिया चुनिए। अखिल घर के आंगन में खेलता है, इसमें से क्रिया चुनना है। खेलता है,
अखिल, घर के या आंगन में, इनमें से हमें क्रिया चुनना है। तो क्रिया खेलना, खेलता है, ये क्रिया हमारा पहला ऑप्शन है वो सही होगा। अगला प्रश्न है वो है कि क्रिया चुनिए। मेरी बहन सविता हिंदी भाषा सीखती है। इसमें क्रिया चुनना है हिंदी या बहन सीखती है या भाषा। इसमें हमें क्रिया चुनना है, तो सीखना और सीखती है वह क्रिया है। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य है वो क्रिया का समुचित उदाहरण है। आक्रामक, प्रेरणार्थक, द्विक्रमक या सक्रमक। जो मीरा हंसना है यानी ये आक्रामक क्रिया है, हमारा पहला ऑप्शन वो सही है। अगला प्रश्न है वह है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। सोहन चाय पीकर बैठ गया। चाय पीकर के बैठ गया प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया या संयुक्त क्रिया। यानी पीकर के, चाय पीकर के फिर बैठा है तो पूर्व क्रिया करने से पहले क्रिया हो गई। हमारा तीसरा ऑप्शन पूर्वकालिक क्रिया का यानी तीसरा ऑप्शन वो सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है वो है किस क्रम में आक्रामक क्रिया नहीं है। मैं आपका नाम जानता हूँ, हरभजन फुटबॉल खेलता है, घोड़ा दौड़ रहा है, बादल घिर रहे हैं। हमें इसमें आक्रामक क्रिया पहचानना है, खेलना है आक्रामक क्रिया है, यानी दूसरा ऑप्शन हरभजन फुटबॉल खेलता है, दूसरा ऑप्शन है वो सही होगा इसमें। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि लोग रामायण पढ़ते हैं में कौन सी क्रिया है। लोग रामायण पढ़ते हैं, इसमें कौन सी क्रिया है। सक्रमक क्रिया, आक्रामक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया या उक्त में कोई नहीं। हमें इसमें पूछा है वाक्य लोग रामायण पढ़ते हैं, कौन पढ़ते हैं, लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं रामायण, क्या और कौन, यानी कौन और क्या का उत्तर मिले, दोनों का उत्तर अलग अलग मिले, वहाँ सक्रमक क्रिया होती है। तो कौन पढ़ते हैं, लोग पढ़ते हैं, और लोग क्या पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, दोनों का उत्तर अलग अलग मिला तो हमें सक्रमक क्रिया होगी। हमारा अगला प्रश्न है वो है कि क्रिया कितने प्रकार की होती है। क्रिया है वो कितने प्रकार की होती है, 4, 7, 5 या 2। क्रिया 2 प्रकार की होती है, सक्रमक और आक्रामक। अगला प्रश्न है वह है संजय बहुत देर से टहल रहा है में कौन सी क्रिया है। सक्रमक क्रिया, आक्रामक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया या संयुक्त क्रिया। बहुत देर तक टहल रहा है यानी घूम रहा है तो आक्रामक क्रिया होगी। हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि किस वाक्य में सक्रमक क्रिया नहीं है पूछा है। मोहन हंसता है, सुधीर कार चलाता है, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, रामू को दवा पिलाओ। हंसना, रोना, बैठना ये आक्रामक क्रियाओं के उदाहरण है। हमारा जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है वो है कि जब 2 या 2 से अधिक क्रियाएं मिलकर के किसी पूर्ण क्रिया को बनाती है तब कौन सी क्रिया कहलाती है। सक्रमक क्रिया, आक्रामक क्रिया, संयुक्त क्रिया या प्रेरणार्थक क्रिया। यानी 2 या 2 से अधिक मिलेंगी तो संयुक्त हो जाएगा। तो हमें जो तीसरा ऑप्शन है संयुक्त क्रिया, तीसरा ऑप्शन सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है वो है कि जहाँ एक क्रिया के समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरी पूर्ण क्रिया के होने का बोध हो, जैसे दिनेश पढ़कर सोया, वहाँ पहली क्रिया को क्या कहेंगे। तात्कालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया या क्रियार्थक क्रिया। जो पहले क्रिया हो गई उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वो सही होगा। अगला प्रश्न है वो है कि किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है।
लड़का बहुत पढ़ रहा है। किसान खेत के सूखे पेड़ कटवा चुका है। आप बहुत ईमानदार है। मेरे घर की छत टपकती है। आप बहुत ईमानदार है। मेरे घर की छत टपकती है। यहाँ बहुत हो जाएगा। किस क्रिया में प्रेरणार्थक क्रिया है? तो किसान खेत के सूखे पेड़ कटवा चुका है। दूसरा ऑप्शन सही होगा। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, किस क्रम में संरचना की दृष्टि से क्रिया का भेद नहीं है? नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, सकर्मक क्रिया और संयुक्त क्रिया। यानी हमें पूछा है संरचना की दृष्टि से, तो संरचना की दृष्टि से हम नाम धातु, प्रेरणार्थक, संयुक्त, लेकिन सकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया ये क्रम के आधार पर होती है। हमारा अगला प्रश्न है वो है कि गोविंद ने राम को जगाया। इसमें कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया, रूढ़ क्रिया, अनेकार्थक क्रिया या सहायक क्रिया। गोविंद ने राम को जगाया यानी प्रेरणा, पहला ऑप्शन सही होगा, प्रेरणार्थक क्रिया। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, इनमें से किस वाक्य में आक्रामक क्रिया है? पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, चिड़िया दाना चुग रही है, पशु मैदान में चल रहे हैं, अध्यापक बच्चों को पढ़ाता है। उड़ना है वो आक्रामक क्रिया है। हमारा पहला ऑप्शन यानी पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, यह प्रश्न का पहला ऑप्शन वो सही होगा। इस प्रकार आज का हमारा यह अंतिम प्रश्न पूरा हुआ। आज हम क्रिया से संबंधित प्रश्नोत्तरी पढ़ी है। क्रिया से संबंधित हमारी प्रश्नोत्तरी और 9वीं क्लास है। अब हम आगे की चर्चा करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।